यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट सर्विस का एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में आप नहीं जानते, और एक ऐसा देश जिसके अंदर एक और देश है, और एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप दुनिया की कोई भी किताब 100% फ्री पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी फोटो दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, आप में से बहुत सारे लोग टिकटॉक यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि टिकटॉक ऐप बहुत ही एडिक्टिव होती जा रही है। यूएस में एक सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक हर इंसान दिन में लगभग 8 बार इस ऐप को खोलता है और हर दिन लगभग 45 मिनट से 1 घंटा इसको यूज़ करता है। मतलब महीने का 20 घंटा वो इस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। और इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है जो बाकी एप्लीकेशंस में नहीं है, वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, स्वैप अप करते रहते हैं, हर एक 5 सेकंड में करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आप दुखी फील करते हो। फैक्ट नंबर 14, दुनिया का एक लौता ऐसा देश जहाँ पे किडनी बेचना बिल्कुल लीगल है, और वो देश है हमारा पड़ोसी का पड़ोसी यानी ईरान। यहाँ पे किडनी बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लेने वालों की बहुत कम, इसलिए किडनी बेचने में बहुत कंपटीशन है। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। साल था 2008, जगह थी सिंगापुर। वहाँ पे माइकल फेल्प्स आए हुए थे। माइकल फेल्प्स कौन है? स्विमिंग की दुनिया के मान लो वो सचिन तेंदुलकर हैं, मतलब चैंपियन वहाँ के। तभी उनके सामने आया 13 साल का लड़का जिसका नाम था जोसेफ। उसने बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अब इस कहानी को लेके चलिए 8 साल बाद यानी 2016 पे। साल 2016 तक माइकल फेल्प्स एक भी बार हारे नहीं थे, लेकिन साल 2000 साल में वो पहली बार हारे। और हारे किससे? जोसेफ से, जब वो 21 साल का हो गया था। फिर जब जोसेफ से पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, तो उसका एक आंसर था, देखो गुरु होना, इंस्पिरेशन होना एक अलग बात है, और अपनी एक इज्जत होना, अपना एक मुकाम पाना और अपने लिए कुछ कर दिखाना वो एक अलग बात है। मुझे लगता है कि इस थॉट की इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी नेता को, किसी भी हीरो को अपना भगवान मान लेते हैं, फिर उसका जगराता करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी और खुद कुछ नहीं उखाड़ते हैं ज़िंदगी भर। तो मुझे लगता है कि जोसेफ से हमें सीखना चाहिए। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो मेरा दूसरा चैनल है नवीन स्टोरी वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में होगा, एक बार देख सकते हैं। पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 12, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाइना के बगल में एक देश है, वहाँ पे क्या होने वाला था कि वहाँ की सरकार एक गांव को उजाड़ने वाली थी, ख़त्म करने वाली थी। तभी वहाँ के गांव के एक इंसान जिनका नाम था वांग युंग फू, उम्र थी 96 साल, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया कि गांव की सारी स्ट्रीट्स, सारी जगहों पे अपनी शानदार पेंटिंग्स कर दी, खूबसूरत पेंटिंग्स कर दी। उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे उस गांव में टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे और उससे सरकार को फ़ायदा होने लगा। तो इसके बाद सरकार ने सोचा कि अब इस गांव से हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम इस गांव को अब हम नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी से उन्होंने अपना गांव बचा लिया। फैक्ट नंबर 11, देखो किसी भी देश को सक्सेसफुल और डेवलप्ड होना है, महानतम देश बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप कितना रिसर्च कर रहे हो, कितनी नई खोज कर रहे हो जिससे कि आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। नहीं तो आप ज़िंदगी भर कॉपी करते रह जाओगे। कॉपी करने से कोई भी देश डेवलप्ड नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि हमारा देश का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है वो एक कंपनी से भी कम है, तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया की सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो है 1 लाख करोड़ रुपए, जबकि जो सैमसंग कंपनी का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 1 साल का, वो इससे ज़्यादा है, यानी $15 बिलियन। इंडिया अपनी जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी हम डेवलप्ड देश बन पाएंगे? खुद से सवाल करो, कमेंट्स में मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, हम एक डेवलप्ड देश क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में हमने कंपेयर किया है कि कौन सी स्टेट इंडिया की किस देश के बराबर है। जब हमने अपने देश के अंदर, स्टेट्स के अंदर ही इतने लोग भर रखे हैं जितनी दूसरे देशों की कुल जनसंख्या होती है, तो हम कैसे एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे? इस खतरनाक पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं जो अंकल जो आज 50 साल के हो गए, उन्होंने जो अपनी जवानी में धमाल मचाया था, उसकी वजह से हम हैं इतने सारे लोग जो आज हमें लेक्चर देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी है वो एमपी के बराबर है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो राजस्थान के बराबर है, पाकिस्तान हमारा यूपी के बराबर है और महाराष्ट्र है जापान के बराबर। बाकी आप ये मैप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी प्लेन के बारे में सोचा है कि कैसा होता कि अगर प्लेन के पंखों में भी लोग बैठ पाते? पंखों के अंदर, ऊपर तो नहीं, ऊपर बैठेंगे तो उड़ जाएंगे। तो अब एक ऐसा ही एयरप्लेन बनाया जा रहा है जिसका नाम है फ्लाइंग वी। इसके पंखों के अंदर लोग बैठ पाएंगे, जिससे होगा क्या कि जो
फ्यूल एफिशिएंसी है वो सही हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट बहुत फनी है। हुआ क्या कि हांगकांग में एक किडनैपर था ली का शिंग के नाम से। उसने क्या किया कि उसने एक बिलियनियर की बेटी को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसने मांगे लगभग 800-900 करोड़ रुपए। लड़की के पापा ने पैसे दे दिए। अब पैसा आने के बाद उसे लगा कि इतना सारा पैसे का मैं करूँगा क्या। तो उसने क्या किया, उस बिलियनियर बाप को ही फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि सर मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत सारे लोग पबजी खेलते होंगे या और भी कोई गेम्स खेलते होंगे जिसमें इंटरेस्ट होगा आपका। अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट प्लस स्किल है, आप बहुत धांसू खेलते हैं, तो आप बहुत धांसू फ्यूचर बना सकते हैं गेमिंग में, जैसा कि एक निंजा ने बनाया है। निंजा नाम का एक स्ट्रीमर है जो महीने का 3 करोड़ रुपए कमाता है केवल गेमिंग करके। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, लेकिन जो रशिया के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि रशिया का कोई भी कॉस्मोनॉट अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नीचे आ रहा है ना, तो अपने साथ एक बंदूक रखता है। बंदूक क्यों रखता है? क्योंकि अगर वो गलती से कहीं जंगलों में लैंड हो गया, बर्फीले जंगलों में लैंड हो गया, वहाँ उसे अगर शेर मिलेंगे, भालू मिलेंगे, तो उनके साथ वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो खेलेगा नहीं, तो उन्हें उससे मारना पड़ेगा, इसलिए वो बंदूक पकड़ के रखता है। फैक्ट नंबर 5, अभी भी कनाडा में सर्वे हुए हैं, उस सर्वे से पता चला कि जो इंसानों की अटेंशन स्पैन है, फोकस करने की क्षमता है, वो हर साल कम होती जा रही है। अब इंसान का अटेंशन स्पैन उतना ही हो गया है जितना एक गोल्डन फिश का होता है, यानी 8 सेकंड। इसका कारण जो मेरे हिसाब से है वो है टेक्नोलॉजी। हमारा फ़ोन दिन भर नोटिफिकेशन आती रहती है, नोटिफिकेशन, उसके बाद टिकटॉक, 5 सेकंड के बाद हम वीडियो देख रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर घुसती जा रही, हमारा दिमाग हो गया है पागल कि क्या करूँ। तो ऐसे में वो फोकस नहीं कर पाता, जिससे हमारा दिमाग ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है कोलंबिया की। हुआ गया कि एक कुत्ता बैठ के देख रहा था कि इस रेस्टोरेंट में सारे लोग आ रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं और बदले में खाना ले जा रहे हैं। तो इस कुत्ते के दिमाग में एक आइडिया आया, गया एक पत्ती उठाई और पत्ती दी मैनेजर को, खाना दो। मैनेजर ने फिर खाना दिया सारे लोग वहाँ के हंसने लग गए। फिर उसके बाद क्या होगी, कुत्ते को आदत लग चुकी है, आज की डेट में कुत्ते को आदत लग चुकी है, वो हर बार जब भी उसे खाना चाहिए होता है पत्ती लेके पहुँच जाता है और फिर रेस्टोरेंट वाले उसे खाना भी दे देते हैं। एक ट्रेडिशन सा वहाँ का बन चुका है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट कहाँ का? ये फैक्ट है टर्की का। बात है साल 1963 की। एक इंसान अपने घर पे था, तभी उसने सोचा कि दीवार पे कुछ मैं कील ठोकता हूँ। जैसे वो दीवार पे कील ठोकने लगा तो दीवार उसे खोखली सी लगी, तो उसने दीवार को तोड़ा। दीवार तोड़ा तो उसके अंदर एक उसे कमरा मिला, उस कमरे के अंदर उसे एक सुरंग मिली, उस सुरंग के अंदर वो गया तो उसके अंदर कमरा मिला, फिर उसके अंदर और कमरा मिला, फिर कमरे पे कमरा। फिर ऐसे करते करते उसे बहुत सारी सुरंगें और कमरा मिला। उसके बाद पता चला हिस्टोरियंस को कि ये एक अंडरग्राउंड सिटी है जो हज़ारों साल पुरानी है। एक शहर था जहाँ पे लोग अंडरग्राउंड रहते थे, जिसका नाम था डेरेंक्यूयू। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके पास रहने के लिए ऊपर जगह थी, तो नीचे इतनी खतरनाक अंडरग्राउंड सिटी क्यों बनाई गई? इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म तरीके से नहीं कहा गया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और देश है जिसका नाम है प्रिंसिपलिटी ऑफ हट रिवर माइक्रोनेशन। ये देश कैसे बना? साल 1970 में एक इंसान ने बोला कि ये फार्म जो है मेरा आज से एक अलग देश है, मैं नहीं खेल रहा। तब से वो देश एक अलग देश बन चुका है। उस देश की कैपिटल है नैन। और इस देश में कितने लोग रहते हैं? इस देश में रहते हैं टोटल 23 लोग। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस एसएस के बारे में सुना है? इंग्लैंड की सीक्रेट एजेंसी के बारे में सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट ये है कि इसे जब भी कोई खतरनाक मिशन करना होता है तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि किसी ऐसे ऑफिसर को चुना जाए जिसने आज तक कोई गलती नहीं की है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि किसी ऐसे ऑफिसर को चुना जाए जिसने पहले मिशन किए हुए हैं लेकिन गलतियां भी की हुई हैं उसने। क्योंकि इस एजेंसी का मानना है कि जिस इंसान ने पहले गलतियां कर रखी है वो ज्यादा कारगर होगा उस इंसान के जिसने पहले गलतियां कभी नहीं की है। तो इससे हम लाइफ में क्या सीख सकते हैं? इससे हम लाइफ में ये सीख सकते हैं कि जल्दी जल्दी काम करते रहो, गलतियां करते रहो, काम करते रहो, गलतियां करते रहो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम नई चीजें सीखते रहेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो हम सारे करते हैं कि हम गलती के डर से काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन में जाओगे, काम करके गलतियां करके सीखते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, तो आज से 5 साल के बाद आप एक नए इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन में बैठे रहोगे कि कोई काम ही नहीं करोगे, गलती के डर से कहीं गलत ना हो जाए, तो आप जहां बैठे हो आज से 5 साल के बाद भी आप वहीं बैठे रहोगे। सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। अब बात करते हैं बोनस फैक्ट की। ये फैक्ट आपके लिए गिफ्ट है। क्यों?
क्योंकि मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी किताब फ्री में पढ़ सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है एनी बुक्स। अब इसमें एक बात है जो मैं डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, जो लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं उनके लिए ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस एप्लीकेशन ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एप्लीकेशन मिली, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना। पर अब बात करते हैं इस फोटो के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में सारी प्लेट्स उल्टी रखी हुई हैं, केवल एक प्लेट को छोड़ के। लेकिन जैसे ही आप उस प्लेट को देख लेंगे, आपको सारी की सारी प्लेट सीधी रखी हुई दिखाई देंगे। हो गया ना दिमाग खराब? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। अगर आपको वैसी स्टोरीज पसंद है जैसे इस वीडियो में मैंने आज 2-3 मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाई और उससे लाइफ लेसन्स बताए, तो मेरा दूसरा चैनल है नवीन स्टोरी वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। एक बार देख लेना चैनल, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स कर देना, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना।